हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट ग्लैम स्टडी। होपली आप सबके डेज अच्छे बीत रहे होंगे और अब प्रेशर भी थोड़ा सा कम हो गया होगा। आप सबके लिए एक बड़ी सी खुशखबरी, गुड न्यूज़ आ रही है, मतलब बाहर से कि दैट सितंबर में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो नहीं होंगे, आपके यूटीज़ होंगे। आपको यूटीज़ के बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे। आपका जो मिड टर्म है वो आपका एनुअल टर्म तक वेट किया जाएगा, क्योंकि स्कूल 2020 में नहीं खुलने वाले। आप लोगों को घर पे रह के ही पढ़ना पड़ेगा। सो हियर आई एम कमिंग टुडे विद अ न्यू चैप्टर नंबर सेकेंड, चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये चैप्टर क्लास 10th का है एंड क्लास 10th की फर्स्ट वीडियो डल चुकी है। जिस बच्चे ने नहीं देखी आप उसे देख लेना। स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो उसी पे थी, अ लेटर टू गॉड। उसके 2 पार्ट्स हैं, आपको होपफुली समझ आएगी। ये मैंने दूसरी बुक का चैप्टर चुना है, फुटप्रिंट्स विदाउट द फीट। उसका आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। सो लेट्स मूव ऑन। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. अच्छा जी, ये है एक डॉग का चैप्टर। जहाँ तक मुझे लगता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, सभी को डॉग्स तो पसंद है। लेकिन कुछ के घर में डॉग्स पालने देते हैं, कुछ के घर में नहीं पालने देते। वेरी बैड। मेरे घर में भी नहीं पालने देते, आप लोगों की तरह ही हूँ मैं। जिनके घर में पालने देते हैं दे आर वेरी लकी। ठीक है भाई, जैसे पेरेंट्स चाहे वो ही करना है अब तो। सो ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है, छोटा सा बच्चा है डॉगी का। ट्रिकी है उसका नाम। वो जैसे हम लोग होते हैं, हमारे घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा आए या डॉगी का आए या कैसा भी आए, हम उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं ना। अच्छा ये इधर नहीं जाएगा, इसको खिलाते रहो, इसको खिलाओ, ये करो वो करो। तो जो ट्रिकी है ना, वो एक डॉगी का बच्चा है जो पैम्फ्रे जो नाम है मिस पैम्फ्रे। वो एक रिचेस्ट महिला है, मतलब वो एक अमीर महिला है, उनका एक पालतू जानवर है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन। वह अपने डॉगी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो कुछ भी चाहती थी ना, उसे वो मना नहीं कर पाती थी। लेकिन जो उसका डॉग है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से जो मिस्ट्रेस है, मतलब जो उसकी मालकिन है, वो उसे एक वेटनरी सर्जन के पास लेके जाती है। वेटनरी सर्जन आप कैसे कह सकते हैं, जो जानवर होते हैं या जो पालतू होंगे या कैसे भी, उनके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम वेटनरी कहते हैं, वेटनरी सर्जन। डज बी परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। तो वो कुछ पूछती हैं कि कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा या फिर ये जो मेरा डॉग है ये रिकवर हो जाएगा। I was really worried about Tricky this time. मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा, जैसे हम होते हैं ना वर्रिड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं कि, तो ऐसे ही जो इसकी मालकिन है मिसेस पैम्फ्री, वो ट्रिकी को लेके इस वक्त बहुत ज़्यादा वर्रिड है। I had pulled up my car when I saw him the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैंने अपनी गाड़ी को पुल किया जब मैंने उनको देखा गली के अंदर उसकी मिस्ट्रेस के साथ, और मैं बिल्कुल शॉक हो गया उसकी अपीयरेंस को देख के। उसके अपीयरेंस हम कैसे बात करेंगे, जैसे किसी गर्ल के बारे में बात करते हैं तो शी इज़ प्रिटी इन अपीयरेंस, वो देखने में कैसी है, तो उसको लेके कहा गया है। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। ये बात किसके बारे में हो रही है, डॉग के बारे में हो रही है। वो कैसा था, ह्यूजली फैट मतलब बहुत ज़्यादा मोटा था। लाइक अ बोल्टेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जैसे एक बोल्टेड सॉसेज है और उसके चारों कॉर्नर्स में लेग लगा दिए हैं। हिज आइज बोल शॉट एंड र्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल फ्रॉम हिज जॉ। जो उसकी आइज़ हैं वो बिल्कुल बोल शॉट हैं, र्यूनी हैं और बिल्कुल सामने की तरफ हैं, और जो उसकी टंग है वो उसके जॉ से नीचे निकल रही है। जैसे डॉग मोस्टली अपना मुंह बंद नहीं रखते, उनकी टंग हमेशा निकलती रहती है, दैट वे ही और इट लुक्स। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Heriot. He seemed to have no energy. Mrs. Pumphrey कहती हैं, मतलब घबराहट से या फिर कुछ जवाब नहीं दे पाते ना, हम कुछ बोलते हैं तो थोड़ा सा वर्रिड होके बोलते हैं कि ये बिल्कुल लिस्टलेस हो चुका है। मिस्टर हेरियट कौन है,
जो इनके सर्जन है, वेटनरी सर्जन, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फॉर मेल न्यूट्रिशन, मुझे लगता है कि ये कोई मेल न्यूट्रिशन से गुज़र रहा है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really। तो मैं इसको खाने के लिए, जैसे पहले तो थोड़ी थोड़ी देर में नहीं देती थी, अब मैं थोड़ी थोड़ी देर में देने लगती हूँ और लिटिल एक्स्ट्रा देती हूँ जिससे इसकी बॉडी बिल्डअप हो, और इसको कुछ मैल्ट दे देती हूँ, कोल्ड लिवर ऑयल दे देती हूँ, या हॉर्लिक्स भी दे देती हूँ रात को सोते समय, जो उसको नींद आ जाए। जैसे अगर हम मिल्क पी के सोते हैं तो हमें ज़्यादा जल्दी नींद आ जाती है, तो दैट्स वाई। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तो उन्होंने, डॉक्टर ने पूछा क्या आपने इसकी जो स्वीट थिंग्स है, मतलब जो मिठाई वाली जो चीज़ होती है या मीठी चीज़ जो होती है, वो आपने कट डाउन की। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी वीक सो आई हैड टू रिलेंट, हाँ मैंने थोड़ी सी की थी बट ये थोड़ा ना मुझे बीमार सा लगा, वीक सा लगा, तो मैंने फिर उसको रिलेवेंट नहीं समझा और कट ऑन करना, मैंने उसको पोस्टेज करके रखा। अब तुमने मोस्टली देखा होगा जितने भी स्टार किड्स होते हैं बॉलीवुड्स के जो होते हैं, आई एम नॉट नेमिंग देम, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं। जैसे मुकेश अंबानी के जो सन थे, वो भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी थे। तो मीन्स जो रिच पीपल्स होते हैं उनका जो खाने पहनने का रहन सहन होता है, वो बस खाना हेल्दी हो या अनहेल्दी हो कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं, अंधा पैसा है, खाते रहो खाते रहो। तो उस वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं। एंड अनहेल्दी होने का क्या मतलब है, फ़ैट बिल्डअप हो जाना, पूरी बॉडी पे फ़ैट हो जाना, तो चल नहीं पाएंगे, क्या नहीं हो पाएगा। जो एक मोटा इंसान है जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट है, तो वो कौन सी बात है नहीं चल पाएगा। और जो एक पतला सुकड़ी इंसान है, चाहे उसमें जान नहीं है लेकिन फिर भी उनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, तो वो चल पाते हैं। ऐसे ही डॉगीज़ के साथ है, अगर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है तो बहुत ज़्यादा फ़ैट दिखेगा, फ़ैट है तो भागने में हाफेगा, और लोगों को क्या लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है, मतलब उसमें अनहेल्दी है, तो वो और खिलाई जा रही थी। बल्कि उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उसका वो कट डाउन करना चाहिए ये सब चीज़ें, जिसका उसका मेटाबॉलिज्म हाई हो और वो एनर्जी और बिल्डअप कर पाए। लेकिन ये क्या कर रही थी, ये तो और ही खिला रही थी उसको। He does love cream cakes and chocolate so I can't bear to refuse him। क्या कहती है उसकी मिस्ट्रेस कि जो ये डॉगी है मेरा, ये इसको ना क्रीम केक्स खाना और चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है, तो मैं इसको मना नहीं कर पाती। वो एक अमीर लोग ऊंचे पकवान फीके, दैट रिलेट करती है, मुझे रिमाइंड नहीं है, थोड़ा सा रिलेट कर दिया है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल। मैंने दोबारा उस छोटे से बच्चे, डॉगी के बच्चे को देखा, लेकिन मुझे इस बार थोड़ी सी ट्रबल दिखी। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट क्या था, गलती क्या थी, कि वो बहुत ज़्यादा लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी खाने को मना नहीं करता था, उसको जितना खाना दे दो वो खाता ही रहेगा, चाहे उसको भूख भी नहीं होगी तो भी खाएगा। He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wonder about all the things Mr. Pumphrey hasn't mentioned। और वो उसको जब भी दे दो, दिन में दो, रात में दो, कभी भी खाने को मना नहीं करेगा, खा ही लेगा, चाहे पेट भरा हो नहीं भरा हो। और ये चीज़ मुझे ज़रूर पता है कि जो मिसेस पम्फ्री है ना, कौन बोल रहा है, ये डॉक्टर बोल रहा है कि जो मिसेस पम्फ्री है वो मेंशन नहीं कर रही है सब चीज़ें इसके बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप एक्सरसाइज कराती हैं अपनी डॉगी को। Well, he has his little walks with me as you can see, but Hodkin the gardener had been down with lump ago, so there has been no ring throwing latterly। अब क्या होता है कि उस बोलती है, वो जवाब देती है कि हाँ थोड़े दिन मतलब घूम लेता है इधर उधर, बट अब तुम्हें पता ही है, आपने मेरे साथ तो देखा ही है कितना घूमता है। बट जो हमारा गार्डनर है ना, वो अब थोड़ी कटाई वटाई कर रहा है, वो थोड़ा बाहर भी गया हुआ है, तो अब इसको ले जाने के लिए कोई है नहीं बाहर। I tried to sound serve, now I really mean this, if you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill, you must harden your heart and keep him on a very strict diet। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, हाँ मुझे समझ आ गई बीमारी क्या है। बीमारी ये है कि मैं तुम्हें पहले से समझाता आ रहा हूँ कि तुम्हें इसका जो फूड जितना तुम खाना लेती हो उसको कम करना पड़ेगा और इसको एक्सरसाइज करानी पड़ेगी।
नहीं तो ये ऐसे ही बीमार रहेगा और तुम्हें अपना हार्ट, जो तुम्हारा दिल है, उसे मजबूत करके तुम्हें उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा अपने डॉगी को। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriot. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off heard down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. मिसेस पम्फ्री क्या कहती हैं, अपने दोनों हैंड्स को आपस में क्लोज करके क्या कहती हैं, ओ आई विल, हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट। हैरियट कौन है, दोबारा से रिमेंबर कर लीजिए, वेटनरी डॉक्टर जिसके पास ये लेके गई हुई हैं। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ये मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर वो नीचे, जैसे मतलब नीचे बैठी थी तो खड़ी हो गई, एंड देन उन्होंने अपना हेड जो है नीचे किया, ज़मीन की तरफ देखा, रोड की तरफ देखा, और ऐसे मतलब दिखा रही थी कि वो जैसे अभी से इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पे डालने वाली हैं। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मैंने मिसेस पाम्फ्री से देखा था कि जो ट्रिकी है उसके ऊपर में बहुत सारे प्रोग्रेस हो रहे हैं। जैसे पहले अगर उसको ठंड में होता है तो उसको ठंड के कपड़े पहना दिए जाते हैं, बारिश होती है तो उसको रेनकोट पहना दिया जाता है, लेकिन उसकी वजन से भी ज़्यादा जो उसको और मुश्किल करता है भागने में, चलने में। द एक्सेप्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and beside, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, painting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. अब क्या हुआ, जैसा कि उसको हैरियट को पता था क्या होने वाला है। कुछ दिन बाद क्या हुआ, मिसेस पम्फ्री ने बिल्कुल देखा कि जो ट्रिकी है वो कुछ नहीं खा रहा है, अपनी फेवरेट डिशेस तक नहीं खा रहा है, जो बस क्या कर रहा है, वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग किए जा रहा है। वो पूरा दिन बस पड़ा रहता है, लाइन पड़ा रहता है एक जगह, एक पेंटिंग है उसी के ऊपर, कहीं जाने का उसका मन नहीं करता, वॉक पे वो जाता नहीं है और कुछ भी नहीं करता। I had made many plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. फिर मेरे दिमाग में, हैरियट क्या कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक प्लान आया, मैंने जो एडवांस बना के रखा था कि अगर ट्रिकी के साथ ऐसा कुछ होता है ना तो मैं उसको उसके घर से थोड़े दिन अपने हॉस्पिटलाइज़ करवा लूँगा, और या तो किसी रात के लिए हॉस्पिटलाइज़ करा लूँगा और उसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखूँगा। The poor lady almost soon. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. लेकिन जो पुअर लेडी है, जो लेडी है, उस पर थोड़ी दया आती है कि वो पता नहीं रखने देंगी नहीं रखने देंगी, अगर वो ट्रिकी को नहीं देखेंगे क्या वही उनकी जब बीमार ना पड़ जाए। जैसे किसी माँ का बच्चा दूर होता है तो वो माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा अपसेट सी हो जाती है, तो क्या पता वही इसके विलोक में मर ना जाएँ। But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. And followed by Mrs. Pumphrey wailings, I marched out to carrying the little dog wrapped in a blanket. लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा इल है, बीमार है, तो मुझे उसको यही वे है जो उससे मैं उसको बचा सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि बेस्ट वे है कि मैं उसको बिना रुके, बिना कुछ भी सोचे अभी ले आऊँ। और उसने क्या किया, वो कार लेके गया अपनी, और जो डॉग था उसको ब्लैंकेट में रैप करके ले आया। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स, टॉयज, रब रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल। अब जैसे एंटायर स्टाफ को पता चला कि ये ट्रिकी जा रहा है उसके साथ, तो उसने क्या किया, सब चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू की। मेड्स जितने थे सब क्या कर लेने चले गए, उसका डे का बेड, नाइट का बेड, फेवरेट कुशन, टॉय, रब रिंग्स, उसका ब्रेकफास्ट का बाउल, लंच का बाउल, सुपर बाउल, सब लेने भागे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव इट। मैंने क्या रियलाइज़ किया कि भाई इतना सारा सामान ट्रिकी का मैं कैसे लेके जाऊंगा और मेरी गाड़ी में आएगा कैसे। तो मैंने जैसे वो रियलाइज़ किया ना, तो मैं अपनी गाड़ी लेके चल दिया।
As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a disappearing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. मैं जैसे ही चलने को तैयार हुआ, डॉक्टर क्या कहते हैं, जैसे ही मैं चलने को तैयार हुआ, मिस्टर पम्फ्री ने कि जो आंसू थे वो आने को हो रहे थे, और उनने क्या किया, अपना जो लिटिल कोट था वो विंडो से डाल दिया। मैंने मिरर में देखा तो क्या देखा कि जितने भी, जैसे ही मैं ड्राइव करके कॉर्नर में गया, वैसे जितने भी लोग मेरे पीछे थे, चाहे वो मेड थी, या पम्फ्री थी, वो सब, उनकी आंखों में टीयर्स थे, आंसू थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. रोड पे थे हम, रोड के बाहर गए तो एक जो एनिमल था, जो डॉगी था, वो ऐसा लग रहा था मुझे कि बहुत ज़्यादा बीमार, बहुत ज़्यादा इल। मुझे बहुत दया आ रही थी, जो मेरे बराबर में बैठा था मेरी सीट पे। मैंने उसके हेड पे पैट किया। ट्रिकी ने एक ब्रेव एफर्ट दिखाया अपनी टेल हिलाते हुए, और फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ उन पुअर ओल्ड लेडी के लिए। लेकिन जो उसने, मुझे अंदर से एक फीलिंग आई कि मैं जानता हूँ ये कैसे सही होगा।